हाँ जी, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सैमसंग का बैटरी हेल्थ है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, और आप सबने उस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट किए कि भैया ये बताइए कि जो बैटरी हेल्थ है वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर जो जल्दी जल्दी डिग्रेड हो रहा है बैटरी हेल्थ उसको कैसे रोक सकते हैं या फिर कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो अगर आपके सैमसंग फोन का जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो रहा है, खास करके S23, S24 और S25 यूजर का, तो हो सकता है कि वो बैटरी अभी पूरी तरह से खराब ना हुआ हो, जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहा हो। और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सिंपल सा सेटिंग बताऊंगा जिसे आप ऑन करके या फिर उसे सेट करके काफ़ी अच्छा बैटरी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। और जो भी टिप्स मैं आगे आपको बताऊंगा वो पर्सनली मैं खुद काफ़ी सालों से यूज करते आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे फोन का जो बैटरी हेल्थ है वो जल्दी खराब नहीं होता है। और हाँ, कुछ हमारे हैबिट्स भी रहते हैं जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ खराब होती है। तो बस ये वीडियो देखिए, सारी चीज़ें इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो बैटरी हेल्थ है वो खराब क्यों होता है। तो देखिए, सैमसंग अभी भी आपको लिथियम आयन बैटरी यूज करता है, और लिथियम आयन के सबसे बड़े 3 दुश्मन है। पहला है ओवर चार्जिंग, दूसरा है हीटिंग, और तीसरा है जो फुल चार्जिंग साइकिल। बेसिकली 0 से 100% हम करते रहते हैं ना। तो सिंपल सा बात है, अगर आपका ऐसा हैबिट है कि भाई मैं फ़ोन को भाई 0%, 5%, 10% आएगा तभी चार्ज में लगाऊंगा, तो प्लीज़ उसे अभी के अभी चेंज कर लीजिए, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यही डालता है। आप फ़ोन को 20% या 15% आने के बाद से तुरंत चार्ज में डालिए और 80-90% तक चार्ज कर सकते हो। तो सबसे पहले बैटरी प्रोटेक्शन ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद से आपको बैटरी सेक्शन में चले जाना। बैटरी सेक्शन में जाने के बाद से बैटरी प्रोटेक्शन में जाइए और यहाँ पे मैक्सिमम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। और आपको यहाँ पे जो सही लगता है 80, 85, 90, मैं वैसे ही 95 पे रखता हूँ, तो आप भी 95 पे रख सकते हो। तो अब आप सोचोगे कि भाई हम 100% चार्ज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, लिथियम आयन बैटरी में आप 100% चार्ज कीजिए या फिर 0% चार्ज कीजिए, दोनों ही केस में भाई बैटरी का जो हेल्थ है वो तेजी से डिग्रेड होता है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है बैटरी के ऊपर। तो अब बात करते हैं एनिमी नंबर 2 की, यानी कि हीटिंग। अब क्या आएगी, सैमसंग 45 वाट का जो चार्जिंग सपोर्ट है वो अब मिड रेंज में भी देने लगा है। तो आगे चल के हर एक फोन में भाई ये नॉर्मली 45 वाट देखने को मिलेगा, और जो S26 अल्ट्रा है उसमें तो 60 वाट का चार्जिंग है। और जनरली सैमसंग के फोन जो फास्ट चार्जिंग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको हमेशा फ़ोन्स को कवर से निकाल के ही चार्ज करना है, क्योंकि भाई कवर्स के अंदर फ़ोन में वैसे भी एयर पास करने का जगह कम पड़ जाता है, तो हीट और ज़्यादा जनरेट करता है, इससे बैटरी हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा चीज़ कि भाई चार्जिंग के टाइम पे आप गेमिंग वगैरह या फिर फ़ोन मत ही यूज करो तो बेटर है। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो फ़ोन मत यूज किया करो आप चार्जिंग के ऊपर। और अब तीसरा पॉइंट है फुल चार्जिंग साइकिल, यानी कि 0 से आप 100% फ़ोन चार्ज किए, मतलब कि एक चार्जिंग साइकिल काउंट हो गया। और जो लिथियम आयन बैटरी जो होते हैं इनके जो चार्जिंग साइकिल है ये लिमिटेड होते हैं, यानी कि 500, 600, 700, 800 के अराउंड रहते हैं। इसके बाद से वो बैटरी खराब होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को ना आप ब्रेक करके रखो। बेसिकली हमेशा बैटरी को 20% से 80% के बीच में चार्ज करो, इससे जल्दी से साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो बैटरी का हेल्थ है वो लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव होगा। तो अब हम अपनी गलतियों की बात करते हैं कि भाई हम डेली लाइफ में ऐसा क्या करते हैं कि बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाए और बार बार चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। जो चार्ज चलना चाहिए था 6 घंटा वो चल रहा है 4 घंटा। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले गलती हम सब में से मैक्सिमम लोगों की ये आता है कि हम ऐप को ओपन करते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। भाई बहुत सारे ऐप खोले, 1 मिनट 2 मिनट काम किया और क्लोज ऑल कर दिया, और इसमें बड़ा मजा आता है कि यार एक बार में फोन क्लीन हो गया। तो देखिए भाई, ये आप आदत छोड़ दीजिए। क्या है कि आज के टाइम पे जो फोन्स है ना वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो खुद ही सारे ऐप को बैकग्राउंड में मैनेज कर लेते हैं। अगर आप बार बार ऐप को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, तो क्या होगा कि जब भी आप ऐप ओपन करोगे ना वो 0 से शुरू होगा, और 0 से जब शुरू होगा तो प्रोसेसर ज़्यादा पावर लेगा, और जब पावर ज़्यादा लेगा तो सिंपली बैटरी पे इसका इफेक्ट जाएगा और बैटरी जल्दी ड्रेन होगा। अब मैं आपको कुछ सेटिंग बता जो आपको एक्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है। बेसिकली क्या करना है कि सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद से कनेक्शन में जाइए। कनेक्शन में जाने के बाद से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा आपको, तो वहाँ पे मोर कनेक्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है और प्रिंटिंग में जाके सिंपली इस प्रिंटिंग को बंद कर देना है। वापस से आपको मेन सेटिंग पेज पे आ जाना है और यहाँ नीचे में आपको कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, उसमें चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन आपको ऑन दिखेंगे उन सभी को आपको सिंपली ऑफ कर देना है, और तभी आप इसे ऑन कीजिएगा जब आपको इसकी जरूरत पड़े। इसके बाद से फिर से आपको मेन सेटिंग पेज पे आना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके लोकेशन पे टैप करना है। लोकेशन में जाने के बाद से वहाँ पे आपको लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है। फिर आपको वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग इन दोनों को ऑफ कर देना है। और अब लास्ट सेटिंग की बात करते हैं तो सिंपली इसके लिए आपको डिवाइस केयर में जाना है। डिवाइस केयर में जाने के बाद से आपको परफॉर्मेंस प्रोफाइल में चले जाना है। परफॉर्मेंस प्रोफाइल में यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मोड पे आपका फोन होगा, उसको लाइट वाले ऑप्शन पे चूज कर लेना है, और इसके बाद से एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद से आपको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन में जाके रीस्टार्ट व्हेन नीडेड पे सिलेक्ट कर लेना है। तो बस भाई यही सारे टिप्स एंड ट्रिक थे, एंड आपको भी लॉन्ग टर्म तक अपना बैटरी हेल्थ बचा के रखना है। तो भाई सिंपली ये सारे स्टेप को फॉलो कीजिए, 100% आपको लॉन्ग टर्म में ये काम आएगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।